नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और सवाल अब बाबर आजम की कप्तानी पर है। पाकिस्तान के कप्तान हैं और लगातार पाकिस्तान की टीम को रन्स बना कर देते हैं। तो बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड कैसा है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि एक इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड ने पहली बार पाकिस्तान में जाकर 3-0 से हराया है किसी भी टीम ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। और वो कारनामा एक बार फिर से इसी बेसबॉल वाली टीम बेन स्टोक्स की टीम ने कर दिया है। 3-0 से रौंद दिया है पाकिस्तान को। और अब सवाल उठने लगे हैं। रावलपिंडी में 74 से हराया, फिर मुल्तान में 26 रनों से हराया और फिर कराची में 8 विकेट से हरा दिया। तो ये रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड ने। लेकिन इसके बाद सवालिया निशान उठने लग गए हैं बाबर आजम की कप्तानी पर, क्योंकि नासिर हुसैन जो कि पूर्व इंग्लैंड कप्तान है, उन्होंने कहा है कि बहुत ही पुरानी सोच वाली कप्तानी लगती है बाबर आजम की, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कप्तानी है। तो कुछ तो सीखना होगा उन्हें बेन स्टोक्स से, जो वो नई नई चीजें ट्राई आउट करते रहते हैं। कुछ पार्ट टाइमर्स को भी ओवर्स देते हैं, कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, चाहे फील्ड सेटिंग्स की बात हो, चाहे ओवर्स देने की बात हो, या कैसे बल्लेबाज को परेशान करे उस तरीके की बात हो। तो वो बहुत ही एक लिमिटेड सोच, पुरानी सोच, ऑर्थोडॉक्स सोच बाबर आजम की लगती है, ऐसा नासिर हुसैन का मानना था। और यही बहुत से लोग भी कह रहे हैं कि कप्तानी बहुत ही दोयम दर्जे की हुई है, यानी कि बहुत ही खराब कप्तानी हुई है बाबर आजम के तरफ से। और उसके अलावा लेकिन उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या वाकई में उनकी कप्तानी पर सवाल उठाया जा सकता है। इस तीसरे टेस्ट में जो कराची में भी मुकाबला पाकिस्तान ने हारा, वहां पर भी दोनों पारियों में अर्धशतक बाबर आजम के बल्ले से आया। तो बतौर कप्तान उनका जो बल्लेबाजी है, पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। जो ओवरऑल उनका करियर है 45 टेस्ट का, उसमें उनकी बल्लेबाजी औसत है 48 की। और बतौर कप्तान सिर्फ अगर आप देख लें तो उनकी जो बल्लेबाजी औसत है वो करीब करीब 53 की है, यानी कि बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं जब से कप्तान बने हैं। 16 टेस्ट मैचों में उन्होंने ये 52.77 की औसत रही है उनकी बतौर कप्तान। 3 शतक इस दौरान उन्होंने लगाए हैं अपने बल्ले से। लेकिन इनका रिकॉर्ड कैसा रहा है बतौर कप्तान, यानी कि जीते हारे कितने हैं। तो 16 टेस्ट में से बाबर आजम को 8 में जीत मिली है और 6 में अब हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें से पिछले 4 लगातार मुकाबले वो हारे हैं। तो ये मुकाबला है। लेकिन आपने फिर ये देखिए कि आप खेले किसके खिलाफ हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, हारे। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, हारे। आप इंग्लैंड के खिलाफ खेले, आप हारे। लेकिन उसके अलावा आप खेले हैं बांग्लादेश से, आप खेले हैं वेस्ट इंडीज से, श्रीलंका से, जिम्बाब्वे से। तो यहां पर जो भी बड़ी टीम आई है उसके खिलाफ आपको हार का सामना करना पड़ा है। और यह भी सबसे बड़ी चीज यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, वहां पर भी आपको कूट के जा रही है इंग्लैंड, और वो भी इस अंदाज में जब आपने पूरा सपाट डेक तैयार कर दिया था। और इस सब के बावजूद जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो भी बहुत पक्ष में नहीं जा रहे बाबर आजम के। अभी एक दिन जो पिछला रावलपिंडी टेस्ट हारे थे, उसके बाद से जब सवाल उठा तो उन्होंने एक रिपोर्टर पर वो भड़क गए थे और थोड़ा सा नाराज हो गए थे, खफा हो गए थे, स्नब बिल्कुल तुरंत उसको कर दिया था, जबकि वो फैन का सवाल पूछ रहा था, एक नॉर्मल सवाल था, नॉर्मल जवाब होना चाहिए था। अभी एक बार गुस्से में आकर वो मैदान पर नहीं उतरे इस तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन, यानी कराची टेस्ट के दूसरे दिन, क्योंकि उससे एक दिन पहले जो है वो रात में उनको सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था, सिक्योरिटी टीम को पहले इंफॉर्म नहीं किया था। और ऐसे में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड ने, सिक्योरिटी टीम ने ये किया, और उसके गुस्से के चलते कि भाई मेरे को बाहर खाना खाने नहीं जाने दिया, आप अगले दिन सुबह नहीं उतरे और बाहर नहीं निकले, मैदान पर नहीं गए अपनी टीम के साथ। और 1 घंटे तक मैदान पर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी करनी पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो उस पर लीपापोती कर रहा है कि सर में दर्द था, ये था, वो था। ये भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जो बच्चा होता है ना, जो बहुत बड़े बाप का, तो उसको जैसे समझाया जाता है, उसकी चीजों पर पर्दा डाला जाता है, कुछ वैसा ही कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। अब इसको जिस भी तरीके से आप लीजिए, जिस भी नजरिए से लीजिए, लेकिन हाँ, वहां पर जो गलतियां हुई उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, ना कि इस तरीके से कि मैं मैदान पर नहीं उतरूंगा। और ऐसे जो ये टेम्पर इश्यूज हों, चाहे फिर जो बाकी चीजें हैं वो हों, ये सारे सवालिया निशान खड़े करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राशिद लतीफ ने ये पूरा इंस्टेंस बयां किया है जो बाबर आजम वाला है, कि वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, पीसीबी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा सवाल है। और खुद रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उनकी जगह को खतरा है। और ये बताया जा रहा है कि नजम सेठी जो कि इमरान के दौर में आए थे, वो अब टेक ओवर कर लेंगे पीसीबी को। तो भैया सीधी सी बात यह है,
और इस सब के बावजूद बाबर आजम कहते हैं कि हमने जो है वो पिछले 2 टेस्ट में डोमिनेट किया है। मैं आपको बाबर आजम का एक ट्वीट भी दिखा देता हूं। ये ट्वीट उन्होंने किया था जब वो उन पर सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने यही लिखा कि डू नॉट लेट कॉम्प्लीमेंट्स गो टू योर हेड एंड क्रिटिसिज्म टू योर हार्ट। तो इस तरीके की बात बाबर आजम ने की थी, लेकिन जो बाबर आजम हैं अब उनको लेकर ये पूरा सवाल उठने लग गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।